हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बेटा कर रहे होंगे। तो बेटा पढ़ाई से में आगे बढ़ते हैं, हमने अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेटा क्वेश्चन 8 से 10 बार आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड प्लस यूपी बोर्ड क्वेश्चन आपका ये आ चुका है दोस्तों है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे। मान लीजिए हम बेटा मान लो अगर ये हम लोग के एग्जाम में आ जाए तो हम लोग को करने में कोई भी दिक्कत ना हो। बेटा इस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टचेस अ सर्किल शो दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। क्या हो जाएगा? कह रहे हैं कि अगर पैरेललोग्राम की बेटा जितनी भी साइड्स हैं वो अगर सर्कल को टच कर रही हो, बेटा यहाँ से तुम्हारा क्या फिगर माइंड में बनना चाहिए कि बेटा ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल की सभी बेटा जो पूरा सर्कल है वो पैरेललोग्राम की सभी साइड्स को टच कर रहा है। तुमको दिखाना बेटा वो रोम्बस हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, पहले देखो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ देखो पैरेललोग्राम जैसे आपका है, भाई आपका पैरेललोग्राम क्या होता है अगर इसकी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन आपके लिए बेकार ही पूरा है। अगर रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो ये भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ध्यान देना, अगर बेटा किसी रेक्टेंगल को एक थप्पड़ खींच के मार दो तो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, भाई आपका वो टेढ़ा हो जाएगा। बेटा इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ध्यान देना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि बेटा ए बी साइड सी डी के इक्वल होती है, बेटा बी सी आपका ए डी के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आपका बेटा क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ए बी आपका सी डी के समांतर हो जाएगा और बी सी बेटा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ए डी के समांतर हो जाएगा। ध्यान देना, इतनी प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी बेटा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बेटा आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी बता दूंगा। बेटा ये तो आपका पैरेललोग्राम हो गया। अगर रोम्बस की बात करते हैं तो बेटा रोम्बस क्या होता है? बेटा अगर स्क्वायर में से कोई मान लो अगर है, स्क्वायर को एक थप्पड़ मार दो और बेटा क्या जाएगा? वो आपका रोम्बस बन जाएगा। ए बी सी और आपका ये डी आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, होता यहाँ पे क्या है? होता है बेटा यहाँ क्या है? देखो इधर रोम्बस क्या होता है बेटा? ऑल साइड्स इसकी आपस में इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल बेटा आपका ए डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा? ए बी जो आपका बेटा होता है, ए बी पैरेलल बेटा आपका सी डी होता है और बेटा क्या हो जाएगा? बी सी आपका पैरेलल बेटा क्या हो जाएगा? ये आपका ए डी यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, अगर हमको पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाना है तो हम लोग यहाँ बेटा क्या करें? अगर हम पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स को इक्वल दिखा दें तो बेटा ये आपका रोम्बस हो जाएगा, है ना। हमको यही काम वहाँ पर इस क्वेश्चन में बेटा करना है। बेटा ये आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी, तो मैंने रोम्बस की उतनी प्रॉपर्टी बताई है जितनी क्वेश्चन में यूज होने वाली है। बाकी बेटा वीडियो बड़ा क्यों बनाया ना, मतलब आप लोग को देखने में दिक्कत होती होगी ना, क्योंकि भाई पबजी भी खेलना होता है, पतली की मरी हाय देखना होता है। तो बेटा वीडियो कम से कम, वीडियो मतलब कम से कम शब्दों में सारी बात कहने जो आपको समझ में आ जाए, इतनी सारी बात हम लोग को कहनी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। भाई कह रहा सर्कल एक है, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ये बेटा मान लो आपका सर्कल हो जाएगा। बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा? टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये ऐसे आपका हो जाएगा मान लो। बेटा ऐसे टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा ऐसे करके। ये आपका ऐसे टेंजेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट टच कर रहा है, ये बेटा यहाँ पॉइंट टच कर रहा है। ठीक, और एक बेटा ऐसे टेंजेंट टेंजेंट जाएगा, टेंजेंट ऐसे। ये बेटा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं। भाई देखो सर्कल्स देखो, ये बेटा ऐसा, ये ऐसा सर्कल है जो बेटा पैरेललोग्राम की 4 साइड्स को टच कर रहा है। बेटा इसका नाम यहाँ देते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये बेटा आपका डी हो जाएगा। हम मान लेते हैं बेटा जिन पॉइंट्स को टच कर रहा है वो क्या हो जाएगा? ये आपका मान लेते हैं आपका पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा। बेटा आपको अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। हमको गिवन, हमको बेटा प्रूव करना है, वो करना प्रूव दैट, हमको दिखाना बेटा क्या है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ, हो रहा है यहाँ पर रोम्बस दिखाना। क्या दिखाना है हमको? रोम्बस यहाँ पर दिखाना है। इट मीन्स बेटा हमको यहाँ क्या दिखाना है कि इसका मतलब यहाँ समझो सार। देखो क्वेश्चन बताना कोई बड़ी बात नहीं होती, अगर क्वेश्चन की आप नब्ज पकड़ लो ना, काम खत्म। बेटा यहाँ आपको दिखाना है। देखो हम क्वेश्चन को आपको जितने एंगल से बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे एंगल आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी बेटा मैं भी सीख ही रहा हूँ, है ना। आई एम नॉट अ परफेक्ट टीचर, बस बनने का प्रयास करता हूँ थोड़ा थोड़ा। क्या जाएगा? ए बी बेटा इक्वल हमको दिखाना पड़ेगा बी सी प्लस
सी डी इक्वल बेटा हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ये ए डी दिखाना पड़ेगा। भाई अगर ये आपका इतना आ जाएगा, इसको हम रोम्बस बोल देंगे, तो फिर हमको दिखाना बेटा यहाँ पे ये है। अरे वो गिवन हमको क्या बेटा है, गिवन क्या हो जाएगा, गिवन बेटा हमको क्या है, गिवन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हमको जो गिवन दे रखा है बेटा, हमको गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, प्रकार जाएगा पैरेललोग्राम आपका हो जाएगा, ठीक, ए बी सी डी का पैरेललोग्राम हो जाएगा। पर ध्यान देना प्रकार जाएगा अ सर्कल, भैया सर्कल हो जाएगा हैविंग सेंटर, वैसे सेंटर मान ले तो ओ सेंटर हो जाएगा, भाई ओ सेंटर मान लो, वैसे सेंटर बेटा इसमें कोई काम तो है नहीं। अब बेटा यहाँ देखो, अब क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, इफ, यहाँ बेटा क्या जाएगा, लिखते हैं सॉल्व वाला, यहाँ बेटा क्या देखो इधर लिखेंगे, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, भाई अगर आपका ए बी सी डी पैरेललोग्राम है बेटा, अगर है तो हम बोल सकते हैं सर जो आपका बेटा ए बी होगा वो सी डी के इक्वल हो जाएगा बेटा, जो आपका बी सी होगा एंड जो आपका बी सी होगा वो आपका ए डी के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। भाई बी सी आपका ए बी आपका बेटा सी डी के इक्वल हो जाएगा। भाई अगर कोई ए बी सी डी इज मतलब आपका बेटा ए बी सी डी अगर समांतर चतुर्भुज है बेटा, ए बी आपका सी डी के इक्वल हो जाएगा, भाई इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा, देखा जाएगा बी सी आपका ए डी के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान देना बेटा ये चीज यहाँ पर हम लोग इसको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है बेटा, ध्यान देना अगर ए बी जो बेटा आपका ए पी होगा बेटा, ए पी आपका ए एस के इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना इसी प्रकार से अभी क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा, सबर रखो सबर। तो अगर बीपी होगा बेटा हमारा बी क्यू के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान देना ऐसे बेटा क्या हो जाएगा, जो आपका डी आर होगा बेटा, ये आपका डी आर बेटा आपका डी एस के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, जो आपका बेटा आपका आर सी होगा बेटा, आर सी क्या हो जाएगा, ये आपका सी क्यू के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, हमको एक बच्चे की ऐसी चीज याद आ गई ना, उसने भी ऐसे किया था। अब ध्यान देना बेटा, देखो चारों समीकरण बेटा एक ही थ्योरम लगी है, थ्योरम कौन सी है उसको सुनने का आप लोग प्रयास करिए। तो देखो आपको पता है सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट्स बेटा, अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ध्यान देना बेटा, बी ए सी डी इज अ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, बेटा सेंटर अगर बेटा ये आपका सर्कल होगा, भाई वृत्त जो बेटा आपका ओ है, इसके ए बी सी डी बेटा क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु हो जाएंगे बेटा, बाह्य बिंदु से आपके टू टेंजेंट पी बी पी क्यू ए पी ए एस सी क्यू सी आर और बेटा क्या हो जाएगा डी एस और डी आर आपका हो जाएगा। टेंजेंट बेटा ड्रॉ करी गई है बेटा, ए पी आपका ए एस के इक्वल होगा, पी बी आपका बी इक्वल हो जाएगा और सी क्यू आपका सी आर के इक्वल हो जाएगा, डी आर बेटा आपका डी एस के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा ना बेटा, हमने यही यहाँ ऐसे लिखा है, ये बेटा क्या जाएगा बाई थ्योरम, बाई थ्योरम बेटा, इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई देखो सिंपल सी बात है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों बेटा आपस में इक्वल होती हैं बेटा, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इफ अ टेंजेंट ड्रॉन, इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल देन द टेंजेंट विल बी इक्वल ईच अदर बेटा हो जाएगा। आपका ट्रायंगल का हो जाएंगे वो बेटा, टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये आपकी थ्योरम हो जाएगी बेटा। आप इनको ऐड कर दो, इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर दो बेटा, इसको इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको एक बेटा इक्वेशन 2 मान लो, ये बेटा आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी, ये बेटा इक्वेशन आपकी 4 हो जाएगी। जब ऐड करोगे तो यहाँ बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 + 2 + आपका हो जाएगा बेटा 3 बेटा आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। जब बेटा ऐड करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इधर ए पी प्लस का बेटा ये आपका बी पी आ जाएगा बेटा, क्या जाएगा ये आपका आ जाएगा डी आर प्लस बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका आर सी आ जाएगा, इक्वल यहाँ देखो बेटा ये आपका क्या जाएगा, ये आपका ए एस आ जाएगा, प्लस बेटा ये आपका बी क्यू आ जाएगा, प्लस ये क्या आपका डी एस आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा ये डी लिखा बेटा यहाँ पर है, ये आपका डी एस आ जाएगा बेटा, प्लस आएगा ये आपका सी क्यू आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, ए पी और पी बी, भाई देखो ए पी पी बी बेटा का ए बी यहाँ पर बना लेंगे, तो इनको ब्रैकेट में बंद कर लो, और डी आर प्लस आर सी बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये बेटा डी आर प्लस आर सी बेटा हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा सी डी बन जाएगा। जैसे यहाँ देखो ए एस प्लस का डी एस बेटा, ए एस और डी एस बेटा मिलकर आपका ए डी बन जाएगा, और बेटा बी क्यू
बेटा सी क्यू बेटा हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बी सी बन जाएगा। भाई देखो इनको हम लोग ऐड करके लिखते हैं। भाई ए पी बी पी का ये बेटा आपका ए बी आ जाएगा, आपका ए बी आ जाएगा प्लस बेटा यहाँ देखो डी आर प्लस का आर बेटा क्या आ जाएगा, ये हमारा सी डी यहाँ पे आ जाएगा। इक्वल बेटा यहाँ देखो ए एस प्लस का डी एस बेटा क्या आ जाएगा, ये हमारा ए डी यहाँ पे आ जाएगा। भाई यहाँ देखो ए एस प्लस का डी एस बेटा क्या आ जाएगा, ये हमारा ए डी आ जाएगा। फिर देखो बी क्यू प्लस का सी क्यू बेटा ये हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस ये हमारा बेटा बी सी आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा हमको गिवन क्या है, हमको अगर बेटा ए बी सी डी आपका अगर समांतर चतुर्भुज बेटा आ जाएगा, ये बेटा अगर आपका पैरेललोग्राम है बेटा ए बी आपका सी डी के इक्वल यहाँ पर हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा जहां पर आपका सी डी है वहां अगर ए बी ऐसे रखें बेटा सी डी की जगह हम ए बी यहाँ पुट कर लेंगे बेटा क्या जाएगा, ये आपका ए बी आ जाएगा। इक्वल यहाँ देखो बेटा ए डी बेटा ए डी ऐसे ही इसको रहने दो, ये बेटा ए डी आपका यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो बेटा बी सी की जगह पर हमारा ये ए डी आ जाएगा। भाई देखो बी सी आपका ए डी के इक्वल है बेटा, यहाँ पर हम बी सी जगह ए डी लिख देंगे। ध्यान देना बेटा ये आपका ए डी आपका बेटा 2AD आ जाएगा। यहाँ ए बी बेटा भैया आपका 2AB यहाँ पर आ जाएगा, बेटा 2 से 2 बेटा आपका कट जाएगा। ध्यान देना बेटा आपका देखो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, बेटा ए बी इक्वल बेटा हमारा ए डी आ गया है। सिमिलरली बेटा ऐसे ही क्या आ जाएगा, सिमिलरली बेटा आप लोग ऐसे लिखना सिमिलरली ये बेटा बी सी आपका इक्वल होगा, बेटा बी सी इक्वल हमारा सी डी आ जाएगा, ऐसे ही सी डी आ जाएगा। ध्यान देना बेटा सारे बेटा सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई देखो ए बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। भाई देखो ए बी बेटा अगर ए बी ए डी के इक्वल हो जाएगा तो बेटा ए बी बी सी इक्वल हो जाएगा, तो बेटा क्या सी डी इक्वल हो जाएगा। तो चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ध्यान देना बेटा यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल इक्वल बेटा ए डी हो जाएगा, इक्वल बेटा सी डी हो जाएगा, इक्वल बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका बी सी या सी बी बेटा बी सी आ जाएगा। बेटा हमने ये यहाँ पर प्रूव कर दिया है। अब ध्यान से देखो बेटा अगर किसी भी पैरेललोग्राम की बेटा 4 साइड्स इक्वल हैं बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रोम्बस बोलेंगे। तो बेटा यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसे बेटा ऊपर लिखते हैं क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज आ रोम्बस। क्या जाएगा, ये बेटा आपका रोम्बस आ जाएगा। बेटा इनको रोम्बस से दिखाना था। बेटा मैं इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेटा को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जो आगे पढ़ने वाले फ्रेंड्स बेटा जिनको वाकई बेटा सर्कल में दिक्कत है उन तक वीडियो शेयर कीजिए ताकि बेटा उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके दोस्तों। और ऐसे बेटा वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।